आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की 29 क्लास करेंगे। इसके पहले 28 क्लास जो है वो अपलोड हो चुकी है। अभी तक अगर आपने उस क्लास को वॉच नहीं किया है तो क्लास को वॉच करें, क्योंकि वह अपलोड हो चुकी है पहले। वॉच अगर नहीं किया है तो उसको वॉच करें। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये अगर करेंट अफेयर आप पढ़े करते हैं तो इसमें स्टैटिक जीके भी जो है आपकी वह भी मजबूत होती जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की स्टेफनी फ्राम्पार्ट पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है अमेरिका और डी है ब्राज़ील। तो अभी आपको मालूम होगा कि जो फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है वो कतर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कतर में अभी फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है। और वहाँ पे स्टेफनी फ्राम्पार्ट जो है उन्होंने अंपायरिंग की। तो वह पूछ रहा है कि किस देश से हैं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रांस। स्टेफनी फ्राम्पार्ट जो है वह फ्रांस की हैं। जैसा कि आपका फ्रांस है तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। रूस की राजधानी जो आपकी है, रूस की राजधानी मॉस्को है और पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका जो दिया हुआ है तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी में ही आपका IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और यहाँ पे ही आपका यह एक शुगर होता है, जैसे कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है हाल ही में किसे 3 साल के लिए केनरा बैंक का अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विजय राम श्रीराम, बी है आपका मनोज कुमार, सी है प्रेम शंकर और डी है राजीव कुमार। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा विजय श्री रंगम को केनरा बैंक का अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले भारतीय हैं। नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए है गुरदीप रंधावा, बी है प्रेम मित्तल, सी है राजीव कुमार और डी है अरुण गोयल। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए गुरदीप रंधावा को CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, और मैं आपको बता दूं कि यह क्लास लंबी होगी क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। इसमें 15 क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के, वो आपको कराए गए हैं। हाल ही में विक्रम गोयल का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन ए है अभिनेता थे, बी है लेखक, सी है कॉमेडियन और डी है क्रिकेटर। तो विक्रम गोयल क्या थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए अभिनेता। जो विक्रम गोयल थे वह एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है?
ऑप्शन ए है यूरोप, सॉरी इसमें मिस्टेक है, इसमें पहले विकलांग यात्री होगा, इसमें पहले विकलांग होगा, मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ, इसमें विकलांग होगा। विकलांग होगा क्योंकि इसमें मिस्टेक है। तो हाल ही में किसने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है? ऑप्शन ए है इसरो, बी है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, सी है नासा और डी है जाक्सा। तो जाक्सा जापान की है, नासा अमेरिका की है, इसरो भारत की है और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है वह यूरोप की है और यही हमारा सही आंसर होगा। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है वह पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 77, ये क्वेश्चन आपने कर दिया है तो इसका मैं आंसर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन हुआ था, तो इसका ऑप्शन होगा ए नरेंद्र मोदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी है MIT, सी है GMIT और डी है PTI। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, MIT जो है वह जो रैंकिंग जारी हुई है यूनिवर्सिटी की उसमें शीर्ष पर रही है और सेकेंड पे हार्वर्ड रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक दक्षिण में और पूर्वी एशिया के बाज़ारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की घोषणा की है? इसमें दक्षिण अफ्रीका होगा और पूर्वी एशिया के बाज़ारों में, यह मिस्टेक कर लिया, अफ्रीका होगा यहाँ पे, जैसे 6 लिखा हुआ है तो यहाँ अफ्रीका होगा। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करा दे रहा हूँ। अफ्रीका होगा के बाज़ारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की घोषणा की है। तो जो वंदे भारत अभी हमारे यहाँ भी चल रही है, जो कि पहली वंदे भारत कहाँ चली थी? न्यू दिल्ली से बनारस। ये भी याद रखना है कि पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वह कहाँ से चली थी? वह जो चली थी बनारस से नई दिल्ली या नई दिल्ली से बनारस, दोनों में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा 25-26, यानी 25-26 में हमारा भारतीय रेलवे यानी विदेशों में भी वंदे भारत का निर्यात करेगा 25 और 26 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो अधिकांशतः लोग इसमें उत्तर प्रदेश लगाएंगे बट यह गलत है। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, क्योंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है तो वहाँ पे उन लोगों को लगा होगा कि सुल्तानपुर में ही वह बदला गया है। तो वह देखिए सुल्तानपुर गांव है वह महाराष्ट्र में है, उसका नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया। तो ऑप्शन बी सही होगा। जैसे दिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है, CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा है। और अगला है महाराष्ट्र, तो मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM हैं और मंगू सिंह भाई पटेल जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के जो सीएम हैं वह भूपेंद्र पटेल हैं और वहाँ पे 182 सीट है, विधानसभा की 182 सीटें, याद रखिएगा क्योंकि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। तो 182 सीट है गुजरात में और अभी हाल ही में वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है? ऑप्शन ए है लिथ सोफ्ट सेल, बी है करिंगिंग कछुआ, सी है पीटीआई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथ सोफ्ट सेल कछुओं को वन्य जीव शिखर सम्मेलन में संरक्षण के लिए जो भारत ने प्रस्ताव दिया था उसको अपना लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो आपको बताना है कि पहला नाइट स्काई अभयारण्य जो है वह कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। जैसे दिया है ऑप्शन बी तो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है और यह एक यूटी है और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वह मनोज सिन्हा है। कौन है? जो मनोज सिन्हा जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, सॉरी उपराज्यपाल होता है क्योंकि गवर्नर नहीं होता वहाँ पे। मनोज सिन्हा जो हैं वहाँ के उपराज्यपाल हैं। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और फागू चौहान वहाँ के गवर्नर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जा रहा है? यानी क्या है कि वह ऐसा राज्य है, कौन सा राज्य है जो इंदौर, क्योंकि इंदौर फर्स्ट कई बार से वो फर्स्ट पे आ रहा है। मैसूर जब आया फर्स्ट टाइम उसके बाद इंदौर का ही नंबर है, इंदौर ही आपका फर्स्ट पे आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश ने, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की मसौदा तैयार करने की कि हम भी इंदौर की तर्ज पे स्वच्छता का जो है मसौदा तैयार कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की और उसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। तो जैसा कि ऑप्शन ए है इसका तो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी मैंने आपको बता दिया। जैसा कि दिया है सी आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह है आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ पे रेड्डी साहब यहाँ के सीएम हैं। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के जो सीएम हैं वो आपके पी विजयन और आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। और आपको इंदौर जो है अभी भी जो हाल ही में सर्वेक्षण हुआ है उसमें भी फर्स्ट नंबर पे था, ये भी याद रखिएगा। और हरदीप सिंह पुरी आवास विकास मंत्रालय के द्वारा जो है आवास शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स वह है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है दीपा मलिक, बी है मनिका बत्रा, सी है पीवी सिंधु
और डी है मैरी कॉम। निक्षय मित्र का मतलब होता है टीबी का, जो टीबी है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। टीबी मतलब वो टीबी नहीं, देखने वाली टीबी नहीं है, अरे एक टीबी बीमारी होती है जो माइक्रोबैसिलस जीवाणु के नाम से होती है, वह टीबी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके जो टीबी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। कब? 24 मार्च को। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र एक बनाया, उसको उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए होगा दीपा मलिक को निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और ये ओलंपिक के जो भारतीय ओलंपिक है उसके अध्यक्ष भी नहीं नियुक्त किया गया, ये भी याद रखिएगा, दीपा मलिक को। मनिका बत्रा मालूम होगा, मनिका बत्रा टेनिस खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु भी आपकी है खेल से संबंधित, और मैरी कॉम मुक्केबाजी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने PALV C54 से कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 9 और डी है 10। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी 9। 9 उपग्रहों को PALV C54 से भारत के इसरो ने लॉन्च किया है। और इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई के सहयोग से की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 नवंबर, बी है 13 नवंबर, नहीं सॉरी, बी है 18 दिसंबर, सी है 13 अक्टूबर और डी है 31 जुलाई। तो आपको बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वह अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया था। 26 नवंबर 1900 संविधान दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा जो है, यहाँ पे 26 होगा 29 नहीं होगा, संविधान जो है अपनाया या अंगीकृत किया गया था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन अगर आप करें तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये पूछ चुका है कि कितने दिन लगे थे। या यूपीएसआई के कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये आप याद रखिएगा। यूपीएसआई में, सीपीओ में, SSC-GD में पूछ चुका है, तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूर्णतः लागू हुआ, उस दिन हम गणतंत्र बने। यह रहे आज के आपके क्वेश्चन। यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।